अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जायब है और आप लोग देखता है जैब स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो जैब स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। आयरन मैन की एक ऐसी मूवी जिसमें टोनी स्टार्क की हिंदी वॉइस किसी डबिंग आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने दी थी। और ये बस एक एग्जांपल है। एमसीयू के कई बड़े सुपर हीरोज के पीछे ऐसी हिंदी वॉइसेस छुपी हुई हैं जो किसी न किसी फेमस बॉलीवुड एक्टर से कनेक्ट करती हैं और तुम उन्हें बिना देखे सिर्फ आवाज से पहचान सकते हो। ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। द लायन किंग के हिंदी वर्जन में मुफासा और सिम्बा को रियल लाइफ बाप बेटे ने वॉइस दी और उनकी आवाज सुन के स्टोरी और भी रियल फील होती है। चलो देखते हैं हॉलीवुड मूवीज जहां बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी आवाज दी। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की। 2017 में जब स्पाइडरमैन होमकमिंग आई तो मेकर्स को एक ऐसी हिंदी वॉइस चाहिए थी जो परफेक्टली मैच करे टॉम हॉलैंड के यंग और एनर्जेटिक वाइब से। इसलिए उन्होंने चांस दिया टाइगर श्रॉफ को। वो लोग खतरनाक हथियार बेच रहे थे और मैंने आपको वार्न भी किया था, पर आप सुनते कहाँ हैं? लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। ऑडियंस को स्पाइडरमैन के लिए ये वॉइस उतनी कनेक्ट नहीं हुई, फील थोड़ी ऑफ लग रही थी। फिर मेकर्स ने एक बड़ा डिसीजन लिया। टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस करके लाया गया वैभव थक्कर को और यहीं से पूरा फील चेंज हो गया। थैंक्स, मैं और फाड़ू लैंडिंग कर सकता था लेकिन ये सूट नया है ना, थोड़ा जम नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, ये परफेक्ट है। ये वॉइस इतनी नेचुरल लगी कि ऐसा फील हुआ जैसे स्पाइडरमैन खुद हिंदी बोल रहा हो। और इसी मूवी के 2 साल बाद 2018 में डेडपूल 2 के लिए मार्वल ने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डेडपूल को वॉइस दी रणवीर सिंह ने। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं तेरी माँ की भी नहीं सुनता। विजिटिंग कार्ड मस्त छपा है तूने। सुनने में ये ठीक लगता है लेकिन ऑडियंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर दोबारा वापस लाया गया संकेत मत्रे को। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। और ऑनेस्टली यही वो वॉइस थी जिसमें डेडपूल का असली स्वैग वापस आया। अब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पार्ट। थॉर के हिंदी वर्जन में वॉइस दी थी अरशद वारसी ने। आप बूढ़े और बेवकूफ हैं। ये थोड़ा अलग था, मतलब सुनने में इंटरेस्टिंग, लेकिन थॉर का जो रॉयल और पावरफुल फील है वो पूरा मैच नहीं हो रहा था। फिर गौरव चोपड़ा को लाया गया। पता है मेरी उम्र 1500 साल है और उससे डबल गिनती के दुश्मनों को मारा है मैंने, जो मेरे खून के प्यासे, लेकिन आखिर में मरे वो ही। और यहीं से पूरा फील चेंज हो गया। और कैप्टन अमेरिका के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें वॉइस दी वरुण धवन ने। टोनी, वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी, लेकिन हम ये साइन करेंगे तो अपनी मर्जी का हक ही खो देंगे। टोन सीरियस था लेकिन बाद में जब डबिंग आर्टिस्ट आए तो कैप्टन अमेरिका का जो लीडर वाला फील है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। और अब डूम्सडे मूवी में थॉर और कैप्टन अमेरिका को डब कर रहे हैं गौरव चोपड़ा और संकेत म्हात्रे। अब जो नेक्स्ट मूवी है ना, ये ऑलमोस्ट सबने बचपन में देखी है, द जंगल बुक। कार्टून तो ऑलरेडी पॉपुलर था लेकिन जब इसका लाइव एक्शन वर्जन आया ना तो हिंदी डबिंग ने इसको और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। सबसे पहले बालू, इसको आवाज दिया था इरफान खान ने। मैं हूँ बालू, मतलब हर रोज मुझे अपने वजन के बराबर खाना पड़ता है, हर रोज। उनकी वॉइस सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आ गया हो, इतनी नेचुरल, इतनी वार्म। फिर आता है मोगली, छोटा सा बच्चा लेकिन इमोशंस फुल रियल। इसको वॉइस दिया चाइल्ड आर्टिस्ट जसदीप सिंह ने। ये गलत बात है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बिल्कुल सिंपल, जैसे एक रियल बच्चा बोलता है। और मोगली का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर बघेरा, इसको आवाज दी ओम पुरी ने। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? उनकी हैवी वॉइस सीधा सीरियसनेस क्रिएट कर देती है। लेकिन असली गेम बदलता है जब एंट्री होती है शेर खान की। वॉइस दी नाना पाटेकर ने। शांति शिला पर सबका आना, भूली मैको को याद करने का मौका। उनकी आवाज में जो रॉ पावर है ना, वो कैरेक्टर को और भी डेंजरस बना देती है। और एक कैरेक्टर जो काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, का, स्नेक को वॉइस दी प्रियंका चोपड़ा ने। मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी, अपना डर छोड़ दो। सॉफ्ट, काम, लेकिन थोड़ा क्रीपी, एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए। अब आते हैं उस पार्ट पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, द लायन किंग। यहाँ मुफासा और सिम्बा को वॉइस दी रियल लाइफ फादर सन डुओ ने, शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान। देखो सिम्बा, जहाँ तक सूरज की रोशनी है हमारा साम्राज्य है, पर एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है। तिमोन, पुम्बा, ये है मेरी सबसे पक्की दोस्त नाला। पक्की दोस्त? तो हम लोग को नहीं खजूर। यहाँ इमोशन अलग लेवल पे हिट करता है क्योंकि स्क्रीन के पीछे भी वही रिश्ता है। और सिर्फ यही नहीं, टाइमन और पंबा जैसे फन कैरेक्टर्स को वॉइस दी श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा ने। फिर
सटक रही है। एक दिन ये छपरी लोग को खोमचे मिलेगा अपन, है के रहेगा अपन। अरे इतना दिल पे काय को लेता तू बाबा? दिल में भड़ास नहीं रखने का ना। अबे तो सुनता काय को नहीं है? एक खतरनाक शेर अगर अपन भाई लोग के टीम में आ गया ना तो मचाएंगे। ये दोनों जब बोलते हैं ना तो पूरा मूड चेंज हो जाता है। एक चीज जो लोग बार बार बोलते रहते हैं कि आयरन मैन को शाहरुख खान ने डब किया है या थैनोस को अमिताभ बच्चन ने और हल्क की आवाज सनी देओल ने दी है। सच बताऊं, ये सब सुनने में कूल लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मार्वल यूजुअली इतने बड़े एक्टर्स को रेगुलर डबिंग के लिए यूज नहीं करता। रीजन सिंपल है, उनके फीस हाई होते हैं और मूवीज बार बार आती रहती हैं। इसलिए ज्यादातर केसेस में प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट्स ही इन कैरेक्टर्स को वॉइस देते हैं। मतलब सिंपल सी बात, बॉलीवुड वॉइसेस इंटरेस्टिंग जरूर होती हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब एक परफेक्ट वॉइस कैरेक्टर के साथ मैच हो जाए।